हम निकले थे प्रयागराज से उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ, एक ऐसे सफर पर जहां मंजिल से ज्यादा रास्ते खूबसूरत थे। रात भर की ट्रेन जर्नी, काठगोदाम से पहाड़ों का सफर और आखिर में पहुंचना था उस जगह जहां हर साल लाखों लोग सिर्फ एक बार दर्शन के लिए जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयागराज से कैंची धाम की इस खूबसूरत यात्रा को। इस नैनीताल उत्तराखंड सीरीज का यह पहला व्लॉग है। इस एपिसोड में हम प्रयागराज से उत्तराखंड के सफर पर निकलेंगे और कैंची धाम तक की पूरी जर्नी को कवर करेंगे। सीरीज के दूसरे पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल की लोकल साइट सीइंग जैसे नैनी लेक, मॉल रोड और नैनीताल के कुछ सबसे फेमस अट्रैक्शंस। और तीसरे और फाइनल पार्ट में हम नैनीताल से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे गोलू देवता टेम्पल, टी गार्डन, एप्पल गार्डन, मुक्तेश्वर महादेव और चौली की जाली जैसे कुमायूं के कुछ सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस पर। तो अगर आप उत्तराखंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या सिर्फ पहाड़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो इस पूरी सीरीज को मिस मत करिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। Baby, you can see me in the cockpit with a blunt 3, 2, 1, take a knock, bitch. Eat by both, I'm walking, make the ground shake, step the motherfucker my shit. तो देखो दोस्तों, हमारे सफर की शुरुआत होती है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से। अब देखो हुआ यूं है कि प्रयागराज से काठगोदाम के लिए डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं जाती है, तो हमारा जो रिजर्वेशन था वो लखनऊ से काठगोदाम के लिए था। तो अभी हम निकल रहे हैं लखनऊ की तरफ। अभी हो रहे थे शाम के 7:30 और हमारी ट्रेन प्रयागराज से चल के लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, क्या कहते हैं, लखनऊ जंक्शन। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो 11:25 पे है, क्योंकि हमारी ट्रेन है काठगोदाम एक्सप्रेस। ये देखो प्लान बड़ा सिंपल है, यहाँ से निकलना है काठगोदाम और काठगोदाम से सीधा कैंची धाम। तो हम निकल पड़ते हैं आगे प्लेटफॉर्म की तरफ अपनी अगली ट्रेन का वेट करने के लिए, जो कि थी लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस, जिसकी टाइमिंग थी 11:25। स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में, एक ऐसा शहर जहां तहजीब, तारीख और लजीज जायके मिलकर एक खूबसूरत कहानी लिखते हैं। तो पता है दोस्तों, ये ट्रिप जो है हम 1 साल से प्लान कर रहे थे, लेकिन हम कभी नहीं आ पाए। 1 साल पहले भी हमारा मतलब टिकट का प्लानिंग हुआ था, लेकिन फिर नहीं आ पाए थे। बट अब जाके ये फाइनली क्या कहते हैं, ये हमारा सफर शुरू हो गया है। और इस सफर हमारा जो साथ दे रहे हैं हमारे अंशुमन भाई, फिर से हर सफर में ये मिलेंगे, हर सफर में मिलेंगे। और 2-3 लोग हैं मेरे साथ, आइए उनको दिखाते हैं। कहाँ है? बहुत दूर है इनका। कहाँ बैठा है? हाँ? देखो ये है, क्या कहते हैं, मेरा छोटा भाई, और ये है हमारे मौसी के लड़के। क्या नाम है आपका बताइएगा? इनका नाम रितेश है। तो ये दोस्तों पूछते हैं हमारे साथ जो भी ट्रेवल कर रहे हैं, इनका क्या मतलब कि ये इनको कैसा फील हो रहा है। अंशुमन भाई कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, वहाँ पहुँचेंगे। मतलब जैसे अपन 1 साल पहले प्लान किए थे, एक साल हो गया ना। हाँ, 1 साल पहले प्लान किए थे और सेम मेंबर थे। मैं था, अंशुमन भाई थे, ये भाई और वो मेरा छोटा भाई है। तो ये 4 लोगों का प्लान था। बट क्या कहते हैं, हम लोग आ नहीं पाए क्योंकि मेरे एग्जाम से प्रैक्टिकल थे, बहुत सारी चीजें थी, इसलिए आ नहीं पाए थे। बट इतना प्लान करते कराते, ये सब छुट्टियां मैनेज करते हुए सारा कुछ कि हाँ सब सही से फिट हो जाए, सारे लोग आ जाएं, अब जाके इस बार फाइनली हो पाया है। तो बोलना चाहोगे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पिछली बार नहीं जा पाए थे, उसके हिसाब से जा रहे हैं, कैसा लगा? अब अच्छा फीलिंग हो रहा है। इधर देखिए, काम नहीं बोले
कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। पिछली बार जब नहीं जा पाए थे तो क्या कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा था, और क्या जब देखा है कैंसिल हो और गया। ये था, तुमको कैसा लग रहा है? तुमको बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छा लग रहा है। हम लोग बैठे हैं, देख लो। पिछली बार नहीं गया, कुछ लगा था? बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा, बहुत खराब लगा। 500 रुपया भी हमारा चला गया था। 6 लोग का टिकट यार पूरा कैंसिल हो गया था। उसमें रिफंड क्या ही बताऊं, 250 रुपए में क्या रिफंड देंगे। इस बार कैसा लग रहा है? इस बार मस्त लग रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कभी कभी यात्रा में सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। हम लखनऊ पहुंच गए थे और हमें लगा कि हमारी ट्रेन 4 बाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 6 पर आएगी, इसलिए हम आराम से घूम रहे थे, खाना खा रहे थे और वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन की चार्टिंग ही नहीं हुई। तब अचानक दिमाग में एक सवाल आया, कहीं ट्रेन लखनऊ के दूसरे स्टेशन तो नहीं है? टीटी से पूछा तो पता चला कि ट्रेन 4 बाग नहीं बल्कि लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म 6 पर शेड्यूल्ड है। अब क्या, अब ट्रेन चलने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। फिर क्या था, बैग उठाया और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिए और बाबा की कृपा से हम समय पर ट्रेन तक पहुंच गए। फिर उस रात एक बात समझ आया कि यात्रा में प्लानिंग जरूरी है, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले की कृपा भी उतनी ही जरूरी होती है। और सोचो जरा, उस रात अगर हमें वो ख्याल नहीं आता तो हमारी नैनीताल की यात्रा कभी पूरी ही नहीं होती। तो शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर बाबा ने बुलावा भेजा है, आप किसी न किसी तरह से पहुंच जरूर जाओगे। कल रात तो ट्रेन छूटते छूटते बची और आज सुबह सफर पहाड़ों की तरफ जारी है। ले थे रात में मेरा आधे घंटे से मजाक बना, क्या मजाक बना रहे हो यार भाई, मत बनाओ। चलो नजारे दिखाओ। टेन टेन टेन। और फिर वो पल भी आ गया। खिड़की के बाहर नजर गई और दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखने लगे। सच कहूं, पहाड़ों को पहली झलक में देखने का एहसास हर बार नया सा लगता है, जैसे सफर अब सच में शुरू हो गया हो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम। कुछ ही देर में हम हल्द्वानी पहुंच गए। कुमायूं का गेटवे कहा जाने वाला हल्द्वानी पहाड़ों की दहलीज जैसा लगता है। यहीं से धीरे धीरे शहर का शोर पीछे रहने लगता है और पहाड़ों का सुकून साथ चलने लगता है। हर मोड़ के साथ नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे और हम बढ़ते जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पहाड़ों के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। खिड़की के बाहर हर मोड़ पर एक नया मंजर था और अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और फिर हम पहुंच गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, कुमायूं क्षेत्र का आखिरी रेलवे स्टेशन और हजारों यात्रियों के पहाड़ी सफर का शुरुआत। यहीं से नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और कैची धाम के रास्ते खुलते हैं। अब ट्रेन का सफर खत्म हुआ और पहाड़ों की सड़कों पर एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी। ऐ
हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, ओ जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान। तो अभी दोस्तों हम पहुंच आए क्या कहते हैं काठगोदाम। लखनऊ से ये सफ़र शुरू हुआ था, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल काठगोदाम स्टेशन पे। अभी यहाँ से अपन क्या कहते हैं कैची धाम के लिए बस लेंगे, जो कि 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से कैची धाम। तो बस लेके हम कैची धाम पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें मेन बाबा के दर्शन करने हैं। तो अभी खैर यहाँ से निकलेंगे। खैर पूछते हैं कैसा रहा सफ़र सबका। सफर तो बढ़िया रहा। एक वही इशू जो मैंने बताया आपको वही हो गया था कि चलो ट्रेन की दिक्कत हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जब बुलावा आता है तो इंसान पहुंच ही जाएगा कैसे भी करके, लेकिन पहुंचेगा। तो एक बार नारा लगाते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बाबा नीम करोली की जय, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फोटो शूट के चक्कर में हम इधर से आए और फिर ये दरवाजा बंद था। निकलो भाई, कैसे निकलोगे? ये अंजुमन भाई निकल निकल निकलो भाई। अरे नहीं निकल पाओगे, रहने तुम नहीं निकल पाओगे। चढ़ जाओ ऊपर से, चढ़ जाओ। ये देखो भाई, ये एथलीट बंदा। चलो चलो अंशुमन, जल्दी चलो चलो चलो। जय अंशुमन, ये एडवेंचर शुरू इधर से। ये अरे भाई साहब ले हमार बनाओ तुम्हें। पहले बैग थाम, बैग थमना था, जब बना हुआ तब का। अरे मोटा इंसान भाई। चल मजा आया। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर ही हमने टैक्सी बुक कर ली और यहीं से हम कैची धाम के लिए डायरेक्ट जाएंगे। और रही बात टैक्सी के फेयर की, तो टैक्सी का फेयर था 150 रुपए पर पर्सन। सफरनामा शुरू तुमसे, खत्म तुम पे, सफरनामा हो जिसे ढूंढा ज़माने में। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैची धाम के रास्ते में जैसे ही हम आगे बढ़े थे तो थोड़ी ही दूर के बाद हमें मिला भीमताल, उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक। भीमताल अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। मान्यता यह है कि इस जगह का नाम महाभारत के वीर भीम के नाम पर पड़ा था। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे
जब उन्हें प्यास लगी तब भीम ने अपनी गदा से धरती पर प्रहार किया और यहाँ जल स्रोत प्रकट हुआ। इसी कथा के कारण इस स्थान को भीमताल के नाम से भी जाना जाता है। आज भी चारों ओर फैले पहाड़, शांत झील और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। मुझी में था मेरे सारे जवाबों का सफरनामा मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम। पहाड़ों की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत लगते हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर नज़ारे के साथ एक नई याद जुड़ जाती है। अगर आप पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं तो खिड़की वाली सीट बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें ही नहीं, नज़ारे भी याद रह जाते हैं। सवेरे सा पुराना भी नया भी है मोहब्बत की मिसालों का सफरनामा मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम पहला मिलेंगे हम, पहला मिलेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, हवा ठंडी और नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। शहर का शोर कब पीछे रह गया पता ही नहीं चला। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच कहीं स्थित है कैंची धाम। लेकिन आखिर कौन थे नीम करोली बाबा, जिनके दर्शन के लिए आज दुनिया भर से कई लोग आते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लक्ष्मण नारायण शर्मा के रूप में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। बाद में उन्होंने साधु जीवन अपनाया और वर्षों तक उत्तर प्रदेश में भ्रमण किया। बाबा हनुमान जी के परम भक्त माने जाते थे। उनके भक्तों का विश्वास है कि उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए जिन्हें लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। हालांकि बाबा स्वयं हमेशा प्रेम, सेवा और ईश्वर भक्ति का संदेश देते थे। साल 1964 में बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। दो पहाड़ियों के कैंची जैसे आकृति बनाने के कारण इस स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा। धीरे धीरे यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन गया। आज कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। दुनिया की कई बड़ी हस्तियां भी यहाँ आ चुकी हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत आए थे और नीम करोली बाबा के आश्रम से जुड़े आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित हुए। बाद में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी स्टीव जॉब्स की सलाह पर कैंची धाम का दौरा किया था। मार्क जुकरबर्ग ने बताया था कि इस यात्रा ने उन्हें कठिन समय में स्पष्टता और दिशा दी। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए आ चुके हैं। कहा जाता है कि कैंची धाम में वही पहुंचता है जिसे बाबा खुद बुलाते हैं, और अब हम भी धीरे धीरे उस पवित्र धाम की ओर बढ़ रहे हैं।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आखिरकार हम कैचे धाम पहुंच चुके थे। सबसे पहले स्नान किया और फिर बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश किया। चारों तरफ एक अलग ही शांति थी, ना कोई शोर ना कोई जल्दबाजी। बाबा के दर्शन के बाद मन में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। कैची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आकर मन कुछ देर के लिए ठहर सा जाता है। कुछ समय आश्रम में बिताने के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और इस पवित्र स्थान के वातावरण को महसूस किया। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन बाबा के दर्शन ने इस सफर को और भी खास बना दिया था। अब समय था कैची धाम से विदा लेने का और आगे बढ़ने का हमारी अगली मंजिल नैनीताल की ओर। तो दोस्तों, कैची धाम की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आप भी नैनीताल या उत्तराखंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कैची धाम को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। और अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है झीलों का शहर नैनीताल। अगले भाग में हम जानेंगे नैनीताल पहुंचने का पूरा अनुभव, सबसे सस्ते ठहरने की जगह है, नैनी झील बोटिंग, मॉल रोड और नैनीताल के कुछ छुपे हुए खूबसूरत स्थान। अगर आपको नैनीताल से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, कैसे नैनीताल पहुंचे, कहां रुके, कौन कौन सी जगहें घूमे और कुल कितना खर्च आएगा, तो इसके लिए मैंने नैनीताल का कंप्लीट यात्रा गाइड बनाया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। जय बाबा नीम करौली महाराज।